स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आदिकाल की समाप्ति करने के बाद इस समय हम लोग भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं, जो सीटेट और पीजीटी नेट जेआरएफ आदि पे आधारित जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर ये ज्ञान श्रृंखला में चल रहा है। तो इसमें जो इस समय भक्तिकाल को हमने जब शुरू किया तो भक्तिकाल की साहित्यिक वर्गीकरण को देखने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या भक्ति के आदि आचार्य कौन है। भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा, आलवार संतों के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही जो है वो जो संप्रदाय है, आचार्यों द्वारा जो संप्रदाय प्रतिपादित किए गए हैं भक्ति के, उसके बारे में भी जाना। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम आपको इन जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं भक्ति काल में, इसी पे आधारित प्रश्नों को दूंगी। प्रश्न के साथ साथ मैं उत्तर भी बताऊंगी इसमें आपको, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है। ये पिछले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया था आपको, डिटेल में जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के भज धातु में स्मित प्रत्यय लगाने से हुई है। अगला प्रश्न देखें, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न देखें तो भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं। भक्ति सूत्र के जो आदि प्रवर्तक हैं वो नारद मुनि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, नारदीय सूत्र के कितने भेद हैं। नारदीय सूत्र के कुल 11 भेद हैं, जिसको आप विस्तार से अगर देखना चाहें तो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इन 11 के नाम उसमें बताए गए हैं, डिटेल में उसमें चर्चा है। आप विस्तृत चर्चा देखना चाहें, उसे विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करना चाहें कि कौन कौन से वो 11 सूत्र हैं, तो वो आप जा करके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल नारदीय सूत्र के टोटल 11 भेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नवधा भक्ति में भक्ति के कितने प्रकार या मार्ग बताए गए हैं। नवधा भक्ति में भी जो भक्ति के मार्ग बताए गए हैं वो उसके 9 प्रकार के हैं। ये भी आप डिटेल में वो कौन कौन से मार्ग हैं ये जा करके आप पढ़ सकते हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो दक्षिण भारत से हुआ था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो आलवार और नयनार संतों के द्वारा की गई। आलवार और नयनार संतों के बारे में अगर विस्तृत रूप से बताएं तो आलवार संत जो है, जो वैष्णव भक्त कहे जाते हैं, उन्हीं को तमिल में आलवार संत कहा जाता है, और जो शैव संत हैं उन्हें नयनार कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्हीं आलवार और नयनार संतों के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं कि आलवार संतों की संख्या कितनी है। तो आलवार संतों की कुल संख्या 12 है, और इन 12 आलवार संतों के नाम विस्तृत से आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगला देखते हैं कि आलवार संत किसके उपासक थे। अभी अभी मैंने बताया कि आलवार संत जो थे वो विष्णु के उपासक थे। अगला प्रश्न, नयनार संत किसके उपासक थे। तो नयनार संत शिव के उपासक थे और इन्हें शैव कहा जाता था। आगे देखिए, भक्ति काल के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं। तो भक्ति काल के आदि आचार्य जो हैं वो रामानुज माने जाते हैं। अगला देखते हैं कि 12 आलवार संतों में प्रथम भक्त कौन माने जाते हैं। तो प्रथम भक्त जो है वो 12 आलवार संतों में वो सठकोप माने जाते हैं, जो मुख्य रूप से उनको मान्यता मिली है। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि आलवार संतों में जो महिला भक्त थी गोदा भक्तिन को जो है वो दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है।
और इनका जो तमिल नाम है वो है आंडाल। आंडाल को ही गोदा भक्तिन भी कहते हैं, इनका ये नाम है। आगे देखते हैं कि पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है। पांच रात्र में जो है वो रात्र शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि पांच रात्र जो है उसका मुख्य अर्थ जो है वो है कि रात्र का अर्थ हो गया ज्ञान, और पांच प्रकार के इसमें ज्ञान बताए गए हैं। पहला है इसमें ज्ञान परम तत्व, दूसरा है मुक्ति, तीसरा भुक्ति, आगे देखें योग और विषय। और इस पांच रात्र धर्म के जो प्रतिष्ठापक है वो शंकराचार्य माने जाते हैं, और इन्होंने पांच प्रकार के ज्ञान के मार्ग बताए हैं। जो हमने बताया है उसी को पांच रात्र कहते हैं। आगे देखते हैं विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। आगे देखते हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए, ये भी रामानुजाचार्य ही हैं। आगे देखते हैं द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य मध्वाचार्य जी थे। इसके बाद देखते हैं द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, वे थे निम्बकाचार्य जी। इसके आगे देखें शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के आचार्य कौन है, तो ये है वल्लभाचार्य जी। देखिए एक प्रश्न फिर से यहाँ आया है, शंकराचार्य के सिद्धांत का नाम बताइए। तो शंकराचार्य के सिद्धांत का नाम जो है वो है अद्वैतवाद। इसके साथ ही देखेंगे आप कि ये हमने अभी पहले भी आपको बताया है कि जो है ये शंकराचार्य ने पांच रात्र धर्म की प्रतिष्ठापना की। तो अगला प्रश्न जो है वो पांच रात्र धर्म की प्रतिष्ठा किसने की, तो इसका उत्तर होगा शंकराचार्य जी ने। ये थे कुछ प्रश्न जिसका आप अध्ययन करिए ताकि ये इसका आपको लाभ मिल सके। ये जो भी प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं वो किसी पुस्तक से नहीं लिए हैं, ये सब हमने खुद से बनाए हैं, खुद बनाया है हमने इन प्रश्नों को। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको नेट जेआरएफ और सीटेट में अवश्य इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए जब नेट और जेआरएफ आदि की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें प्रश्न जो है वो बहुत ही गहराई से पूछे जाते हैं, तो सिर्फ सतही अध्ययन करके उसका उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए हमने बहुत ज्यादा शोध कार्य करके और बहुत गहराई में जाकर के इन प्रश्नों को खोज करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लगभग 95% लाभ तो अवश्य मिलेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरा यह प्रयास आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।